आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका सामान्य अध्ययन। उसके सामान्य अध्ययन पेपर में जो करंट अफेयर आता है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए। पहला करंट अफेयर है, उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ का त्याग पत्र द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया गया। इनकी स्वास्थ्य स्थिति ठीक न होने के कारण इन्होंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति के हाथों में सौंप दिया। फिर आता है अगला, डिजिटल इंडिया के 10 वर्ष पूरे हुए। 1 जुलाई 2025 को भारत के डिजिटल इंडिया के पहल का सफलतापूर्वक 10 वर्ष पूरा हो गया। ये 2015 से शुरू हुआ था। 2025 तक डिजिटल इंडिया ने इंटरनेट पहुंच, शासन, वित्तीय समावेशन, विभिन्न प्रकार के विकास तक पहुंच हो चुका है। फिर आता है अगला, चिनाब पुल। इसका उद्घाटन चिनाब नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल का उद्घाटन 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसकी ऊंचाई की बात करें तो नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर है। अगला है द सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा 5 जून 2025 को जारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट इन फिगर रिपोर्ट 2025 में देश में पर्यावरण की खतरनाक स्थिति को प्रकाशित किया। अगला है भारतीय डाक मतलब इंडिया पोस्ट ने 30 मई 2025 को ध्रुव और डिजी पिन लॉन्च किया, जो देश में पता आधारित प्रणाली को स्थापित करेंगे। इससे यह प्रश्न बन सकता है कि भारतीय डाक ने पता आधारित प्रणाली को स्थापित किया, उसका क्या नाम है? तो ध्रुव और डिजी पिन इसका नाम हो जाएगा। अगला है ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रमुख कूटनीतिक कदम उठाते हुए भारत सरकार ने 22 मई 2025 को 7 बहुपक्षीय प्रतिनिधि मंडल को 30 से अधिक देशों की यात्रा आधिकारिक दौरे पर भेजा। इसका उद्देश्य विश्व के समक्ष पाकिस्तान की आतंक समर्थक नीतियों का प्रस्तुत करना था, जिसमें प्रतिनिधि मंडल को सफलता मिली। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 मई 2025 को भारत की छठी सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी दे दी। जो उत्तर प्रदेश में जेवर में स्थापित होने वाली है, जो 3,706 करोड़ की परियोजना है। इस संयंत्र को HCL और फॉक्सकॉन के बीच एक संयुक्त उद्यम के मध्य से विकसित किया जाएगा। अगला 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश रक्षा मंत्री औद्योगिक गलियारे में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन सुविधा का वर्चुअल उद्घाटन किया, जिसका बजट था 300 करोड़ के निवेश से निर्मित। इस इकाई का लक्ष्य था सालाना 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण करना। अगला है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने हिंद महासागर के दीर्घकालिक अवलोकन को बढ़ाने के लिए पनडुब्बी केबल परियोजना शुरू की। इसमें समुद्र विज्ञान और भूभौतिकी डेटा संग्रह के लिए उन्नत सेंसर लगे हुए हैं। फिर भारत सरकार ने 1 मई 2025 को आगामी जनगणना में जातियों की गणना को मंजूरी की है। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इस निर्णयगत नीति पर अपनी मुहर लगाई है। फिर आता है जातिगत जनगणना की स्वीकृति। केंद्रीय कैबिनेट बैठक 30 अप्रैल 2024 को जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल करने को स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। फिर आता है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025।
ये लोकसभा द्वारा 2 अप्रैल 2025 को तथा राज्यसभा द्वारा 3 अप्रैल 2025 को पारित होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। इस अधिनियम का उद्देश्य है मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1923 तथा वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन कर वक्फ संपत्तियों को सुव्यवस्थित कर बोर्डों को पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाना। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा प्रत्येक प्रकार के सामुदायिक भेदभाव को समाप्त किया गया, जो धर्म के आधार पर गरीब तथा वंचित वर्गों के साथ होता है। अगला है पंजाब विधानसभा में सर्चेबल इंजन लॉन्च। मार्च 2025 को पंजाब विधानसभा ने अपनी बहसों और कार्यवाहियों को वर्ष 1947 से अब तक सुलभ बनाने के लिए सर्चेबल इंजन लॉन्च किया। ऐसी पहल शुरू करने वाला पंजाब देश पहला राज्य है। यह इंजन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, आईआईटी हैदराबाद और सी-टेक के सहयोग से विकसित किया गया है। फिर आता है क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक समर्पित केंद्रों की स्थापना। भारत सरकार ने मार्च 2025 में 4 क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीकी केंद्रों की स्थापना करने के लिए घोषणा की। ये केंद्र क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार और संवेदन तथा अनुसंधान विकास में सुविधा प्रदान करेंगे। फिर है दिल्ली विधानसभा चुनाव। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा के लिए हुए चुनाव का परिणाम 8 फरवरी 2025 को घोषित हुआ। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 70 सीटों में से 48 सीटें जीतकर सरकार बनाई। 20 फरवरी 2025 को रेखा गुप्ता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। फिर आता है प्रथम राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद को 2 फरवरी 2025 को भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई। वह भारत में सहकारिता के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। फिर आता है उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया जिनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया। इसे 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में लागू किया गया। फिर आता है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। फिजिकल हेल्थ राजकोषीय प्रशासन में सुधार लाने के उद्देश्य से नीति आयोग ने अपना पहला फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 लॉन्च किया। इसमें 2022-23 की अवधि में 18 प्रमुख भारतीय राज्यों की राजकोषीय स्थिति का व्यापक मूल्यांकन